ऐसे में आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। मैं एक बार डॉक्टर समीर का भी रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर समीर, जिस तरीके से डॉक्टर ने समझाया, डॉक्टर वली ने, कि बहुत सारी समस्याएं हैं, ये आपके शरीर के अलग अलग भागों को परेशान कर रही है, और या ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को एग्रेवेट कर रही है, यानी कि अंडरलाइन कोई डिजीज है तो इस गर्मी में वो बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब इस वक्त तेज गर्मी भी है, उमस वाली गर्मी भी आने वाली है, तो इस स्थिति में किस तरीके से बचाव करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आप ऐसी गर्मी में कौन कौन सी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे डॉक्टर वली ने बिल्कुल बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ऐसा कुछ नहीं रहा, जैसा हम देख भी रहे हैं कि जो गर्मी है और साथ के साथ ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन भी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां पे फिर एक पोल्यूशन भी उसमें ऐड हो जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए, जैसा हम देख भी रहे थे कि पोस्ट कोविड लोगों की इम्यूनिटी में तो फर्क आया ही है। और दूसरा, अभी खास तौर पे जिस तरह की हीट वेव आ रही है, तो हीट वेव में चलिए हीट स्ट्रोक तो हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है, पर उससे भी पहले अगर देखें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मसल क्रैम्प हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, हीट सिंकोप हो गया, कि जैसे आपने गर्मी में खड़े खड़े लोग चक्कर आ जाते हैं, तो ये काफी इस तरह की चीजें होती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जितना हो सके हम इसके बचाव के लिए प्रिवेंशन पे जितना काम करें। इंडिविजुअल स्तर पे अभी देखिए, अगर देखिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। अगर किसी वजह से आपको पानी वगैरह के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हाइड्रेशन आपको ठीक से रखना। हाइड्रेशन में भी लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रेशन में कई बार ऐसी कुछ ड्रिंक, कोला और वो सब पीते हैं कि अच्छा इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। नहीं, वो कई ड्रिंक आपको डिहाइड्रेट करते हैं। अब कई लोगों का मैंने सुना है कि वो कोल्ड कॉफी पीते हैं कि भाई हम कोल्ड कॉफी पियेंगे, कैफीन है वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी, बॉडी में से फ्लूइड लॉस करेगा। यूथ में देखा है कि बियर वगैरह और ये सब पीते हैं कि इससे गर्मी में राहत मिलेगी। अल्कोहल ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो एक तो आप ये सही चुनाव करें कि आप क्या लिक्विड इनटेक कर रहे हैं। इसमें आप जितना हो सके कोशिश करिए, नींबू पानी आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, जलजीरा वगैरह आप ले सकते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। दूसरा, गर्मियों के अंदर खास तौर पे मीठे की कंजप्शन भी बहुत बढ़ जाती है कि मैंगो शेक पी रहे हैं, मैंगो शेक में चीनी डाल रहे हैं, फिर इस तरह की शुगरी ड्रिंक भी बढ़ जाते हैं। शुगरी ड्रिंक आप ये देखिए, ऑलरेडी अगर आपको डायबिटीज है या कोई और अन्य बीमारियां, तो आपकी शुगर लेवल को वो आप बढ़ा देगी। इसके अलावा अगर आप देखिए, वो गर्मियों के अंदर भी वेट आपका बढ़ता है अगर आप इस तरह की हाई कैलोरीज वाली चीजों को इंटेक करेंगे। तीसरा, जो टू व्हीलर पे ट्रेवल करते हैं, सबसे ज्यादा उनको देखा होगा कि एटलीस्ट आप हेलमेट पहने ठीक तरीके से, जिसमें फेस कवर होना चाहिए। एक पतला आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए। सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक दे लंबे समय तक अगर आप चल रहे हैं बाहर। और खास तौर पे कोमॉर्बिड है, जिनको पहले से कोई अन्य गंभीर बीमारियां, जैसे एल्डरली लोग वनरेबल हैं, इसके अलावा छोटे बच्चे वनरेबल रहते हैं, तो वो जब धूप में ऐसे निकलते हैं तो उस समय ध्यान रखना। युवाओं को मैं कहूंगा कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह, वो दोपहर के समय में अवॉइड करें। पार्क के अंदर भी आप लेट, जिस टाइम ज्यादा आपका हीट है उस टाइम आप एक्सरसाइज या इस तरह की एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज को आप अवॉइड करें। बीच बीच में ब्रेक जरूर ले, बाहर भी जा रहे हैं तो कोई बिल्कुल समीर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि देखिए तमाम प्रिकॉशंस हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो जाहिर तौर पर हीट स्ट्रोक या फिर गर्मी से जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं उससे बचाव पाया जा सकता है। बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है कि आप तमाम प्रिकॉशंस तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी बीमारी आपको पकड़ ही लेती है। तो ऐसे में डॉक्टर अंकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। लेकिन देखिए, एक था ड्राई वेदर, यानी कि हीट कुछ इस तरीके का था जिससे कि सीधे तौर पर हीट स्ट्रोक हो रहा था। अब आएगी जिस तरीके की गर्मी, उसमें पसीना काफी ज्यादा आएगा। यानी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दो अलग अलग चीजों को समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है, या क्या इस मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है या नहीं रहता है, किस तरीके से ये जानकारी आम लोगों तक आप पहुंचाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि आप कोई भी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी बाहर कर रहे हैं, कुछ भी हैवी ऐसा एक्ट, और लंबे समय तक आपके शरीर में पानी, क्योंकि हीट स्ट्रोक से पहले भी कुछ लक्षण शरीर हमारा देता है। आपने अभी गर्मियों में सुना होगा लोग कि हल्के हल्के लाइट हेडेक की शिकायत करते हैं, है ना। तो ये भी एक इसका लक्षण ही है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मसल क्रैम्प हो रहे हैं, जैसे आपकी मसल्स के अंदर आपको पेन और अनईजी सा ऐसा फील हो रहा है, तो ये भी इसके, आपको चक्कर आ रहा है, थोड़ा गिडीनेस सी हो रही है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सतर्क होना जरूरी है। और एक चीज और गलतफहमी रहती है लोगों की, बाहर जा रहे हैं तो ही डिहाइड्रेशन होगी, घर के अंदर भी आपको, ऑफिस के अंदर आप बैठे वहां भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, कि आप एसी में बैठे हैं और आप पानी नहीं ले रहे, लिक्विड इंटेक आपका कम हो गया। अभी जैसे अगर लैब की बात करूं तो हमारे यूटीआई के केसेस काफी बढ़ गए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, कि लोग पानी नहीं पीते, स्टोन की प्रॉब्लम भी उनकी बढ़ जाती है, एग्रीगेट हो जाती है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर वली ने बताया, डेफिनेटली वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ जाती है, बारिश में तो बढ़ती है, पर अभी क्योंकि बाहर का ज्यादातर लोग, जैसा गन्ने का रस का तो बताया, इसके अलावा कटे हुए फल वगैरह खाते हैं, जो खीरे ककड़ी की बात करते हैं, वो बाहर से अगर आप खा रहे हो तो फिर वो भी एक बीमारी का घर है। इस बार ये समझना भी चाहूंगी डॉक्टर समीर, मैं एक चीज ये भी समझना चाहूंगी कि इस बार चूंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ी है, पारा 50 से ऊपर चला गया, दिल्ली में भी ये हालात थे, तो ऐसे में इस बार जो लोगों की हालत हुई है, तो इस दौरान जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स थे उसमें भी काफी इजाफा हुआ। टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो इस दौरान लोगों को क्या क्या टेस्ट प्रिकॉशनरी करा लेने चाहिए? ऐसा प्रिवेंटिव टेस्ट की तो कोई प्रिवेंटिव की तो देखिए हम हमेशा बात ही करते ही हैं, बट खास तौर पे जो वनरेबल लोग हैं, जैसा मैंने बताया, वो अपने टेस्ट की मॉनिटरिंग जरूर करें। एक ज्यादातर देखा है कि कई लोगों का ब्लड प्रेशर जो ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे होते टाइम ब्लड प्रेशर कम होता है तो दवाइयां बंद कर देते हैं, वो काफी बड़ी गलती होती है। आप उसको मॉनिटर करें, बिना अपने डॉक्टर से बात करें, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मॉनिटर करने की जरूरत है।